नमस्कार। मैं गोपाल चंद्र मंडल, यूट्यूब चैनल अनोखा दर्पण। आज कुछ सवाल है। वह सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, वह सवाल भारतीय लोकतंत्र का है। तो यूट्यूब चैनल में जिस प्रकार लोग करते हैं, बहुत सारे ताम झाम देने के बाद और तब कहते हैं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वेलकम बटन दबाइए, शेयर कीजिए। मैं वो सब नहीं कहूँगा आप लोगों से। आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग करेंगे, सब्सक्राइब नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल है, सवाल पर सवाल है। जो सवाल आप लोगों के दिल में कौंधता रहता है आकाश में बिजली की तरह, उसी प्रकार कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे भी हृदय में, मन मस्तिष्क में कौंधता रहता है। सवाल है 1 नंबर, लोकतंत्र कहते किसे हैं? सवाल नंबर 2, स्वतंत्रता कहते किसे हैं? सवाल नंबर 3, संविधान है क्या और संविधान कहा किसे जाता है? संविधान का मतलब क्या होता है? अब मैं प्रश्न का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं कहूँगा, बस क्वेश्चन मार्क लगाते चला जाऊँगा। बस आप लोग भारत के चाहे बुद्धिजीवी लोग हों, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, साक्षर हों या निरक्षर हों, संविधान कहता किसे है? किसके लिए संविधान है? क्या कुछ खास व्यक्ति के लिए है? क्या वकीलों को मनमानी करने के लिए है? क्या जजों को मनमानी करने के लिए है? अदालत कहते किसे हैं? न्यायालय कहते किसे हैं और अन्यायालय कहते किसे हैं? न्यायालय अगर अन्यायालय बन जाए तो उसके लिए भारतीय लोकतंत्र को क्या करना चाहिए? या गुलामी की तरह घसीटती हुई जिंदगी बितानी चाहिए? बताइए। ये नियुक्ति के बारे में जो आयोग लोग हैं, आयोग में बैठे लोग हैं, उसका कैसा काम होना चाहिए? घूस लेकर ही बहाली होनी चाहिए या घूस नहीं लेकर बहाली होनी चाहिए? योग्य व्यक्तियों की बहाली होनी चाहिए या अयोग्य व्यक्ति की बहाली होनी चाहिए? घूसखोर कहते किसे हैं? घूस खाकर वह करेंगे क्या? क्या उस घूस की भागीदारी उनके बाल बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका, उनकी सालियाँ, उनके रिश्तेदार होंगे क्या? यही सवाल रत्नाकर डाकू से घनघोर जंगल में नारद जी ने किया था। वही सवाल फिर से मैं आज कर रहा हूँ भारतीय लोकतंत्र से। आज लोग करते क्या हैं? चरित्र शब्द को तो डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। जी हाँ, चरित्रहीन कहते किसे हैं? चरित्रवान कहते किसे हैं? एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ कई बार बलात्कार करता है, उनके नहीं चाहने पर भी बलात्कार करता है, लेकिन वह चरित्रवान कहलाता है। और वही पुरुष और भिन्न भिन्न सालियों से, नहीं घरवालियों से,
पड़ोस वालियों से, छोटी छोटी बच्चियों से, और जिस पर मन चल जाए मनचलों की, उनके साथ भी बलात्कार करता है। और इतना करने के बाद वह चरित्रवान कहलाता है। नेताओं को देखे हैं, सर्किट हाउस में आते हैं ये लोग, और थाली में परोसी जाती हैं नारियां। जी हाँ, वह भी नारियां किसी की बेटी होंगी, किसी की माँ होंगी, किसी की बहन होंगी, और वह बेचारियां नारियां परोसी जाती हैं अफसरों के लिए, परोसी जाती हैं नेताओं के लिए, परोसी जाती हैं मंत्रियों के लिए। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही चरित्र है? चरित्रवान इसे कहते हैं क्या? प्रश्न बहुत सारे हैं बंधुओं। नारियों की सुरक्षा इसी में है क्या? अब कोई बच्चे नारियों पर रेप कर देते हैं, उसको आप बाल गृह में भेज देते हैं कि वह बच्चा है। बच्चा होता है तो रेप होता है क्या? आप लोग सभी समझदार हैं, मैच्योरिटी प्राप्त हैं, साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनि कहते क्या हैं? साधु संत कहते क्या है? संत की परिभाषा थोड़ा थोड़ा मैं भी बता दूं कि जिन्होंने शांति को प्राप्त कर ली है वे संत कहलाते हैं। यहाँ कितने तथा कथित संत शांति को प्राप्त कर लिए हैं, जरा बताइएगा। तो प्रश्न बड़ा उलझा हुआ है, प्रश्न बहुत सारे उलझे हुए हैं। ये देखिए, ये जो हम मुख में लगा के रखे थे, इसे क्या कहते हैं? हमारे पास YouTube चैनल के लिए बहुत सारे सुंदर लाइटिंग की तो व्यवस्था है नहीं, ये माइकिंग की व्यवस्था है नहीं, बस इस दुनिया से चला जाना है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न इन्हीं असुविधाओं के बीच छोड़ जाना है। आप लोग सुन तो जरूर पाएंगे, कान में शक्ति जरूर होगी। बस यह जानिए प्रधानमंत्री कहते क्या है, किसे हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश में प्रधानमंत्री बन जाते हैं जो शादी करके और अपनी पत्नी को छुपा लेते हैं, और वह चरित्रवान कहलाते हैं। अभी फिर से दीवार में सटा हुआ दिखने लगा है, एक बार फिर से एक बार हाँ हाँ भैया, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, एक बार फिर से मोदी सरकार। वाह रे वाह। बताइए कितने किसान मरते हैं, अन्नदाता मरते हैं हमारे देश में, कितना पेपर में छपता है, कितना याद किया जाता है। नेताओं को देखते हैं ना, बाप रे बाप, मरते हैं ना। गोदी मीडिया लोग मधुमक्खी की तरह भिन्न 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 करने लगते हैं। ओहो आहा रे, यही भारत है। भारत का इतिहास लिखा जाएगा भैया। ओहो, मोदी शासन काल में भारत का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ ना न्याय नारियों को मिल रहा है, ना माताओं को मिल रहा है, ना बहनों को मिल रहा है न्याय, और ना नौकरी करने वाले योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल रहा है। जिसके पास पैसा है, घूस है, उसे मिल रहा है। पेट्रोल किसे कहते हैं? हाँ, पानी किसे कहते हैं बताइए। देखते हैं ना, बोतल में बोतल पानी बिकता है भैया। पानी कभी भारत में बिकता था? नहीं बिकता था ना, लेकिन पानी बिकता है। और चरित्रहीन चरित्रवान दिखता है। हाँ, चरित्रवान दिखता है, चरित्रहीन चरित्रवान दिखता है। और बुधवा
बुधवा खबर लिखता है, खबर लिखता है। हाँ भाई, खबर लिखता है। आहा, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन 10 मिनट पार कर चुके हैं। इसीलिए मैं इस एपिसोड के बाद फिर अगले एपिसोड में बताऊंगा। अरे बताऊंगा क्या, मैं क्या जानता हूँ सो बताऊंगा। मैं प्रश्न पूछूंगा, जो प्रश्न आपके दिल में आते हैं कि बेटिकट आराम से एसी में चलते हैं और टिकट वालों का कलर पकड़ा जाता है। भैया यही है भारत, यही है भारत। तो चलिए, अभी मैं भारत माता को प्रणाम करते हुए, मैं स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करते हुए, सभी बुद्धिजीवी और मित्रों को प्रणाम करते हुए एक बार कह ही देता हूँ कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।